सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो और ये वाली वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है। हम इसमें कोई एक्सपीरियंस अपना नहीं बताने वाले हैं किसी यूनिवर्सिटी को लेकर, ना ही हम किसी यूनिवर्सिटी की डिटेल में के बारे में बात करने वाले हैं। हम अपना खुद का लाइफ एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता कि भाई हम जॉर्जिया जाएंगे तो हमारी लाइफ कितनी चेंज होने वाली है। तो हमारा क्या एक्सपीरियंस था, हम जब यहाँ पर आए तो हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई, ठीक है, क्या क्या दिक्कतें हमने फेस की यहाँ पर आने के बाद, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बच्चों ने पूछा और मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ये ज़रूरी भी है भाई कि उनको एक डिटेल होनी चाहिए इस चीज़ की, कि इंडियन फूड। तो इंडियन फूड के रिगार्डिंग तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था जब तुम 2018 में यहाँ पर आए थे, और अब क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है 2023 में, तो दोनों कंपेयर करके बताओ। देखो भाई, मैं हूँ शुद्ध शाकाहारी, अंडे भी नहीं, कुछ नहीं, प्योर वेजिटेरियन। तो मेरे लिए तो बहुत कठिन था, क्योंकि स्टार्टिंग में आए यहाँ पे इनका जो जॉर्जियन फूड है, एक तो गिनी हुई चीज़ें उनके जॉर्जियन फूड में, और उसमें भी अगर तुम सिर्फ वेजिटेरियन तुम्हें चाहिए तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। तो ये चीज़ तो है कि यहाँ पे इंडियन फूड को लेके तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। पर फिर पता चला कि भाई यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, टिफ़िन सर्विसेज है, कैफ़ेज़ है। सो अब आज की तारीख में बहुत सारा खाना मिल जाता है, पर ये खाना तब नहीं मिल रहा था। उसकी वजह से आज मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लग गया, तो वो फ़ायदा है उसका। तो ये तो हो गया भाई का एक्सपीरियंस। अब मेरी एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो भाई जब मैं 2018 में आया था, तो जैसे भाई ने बोला कि बहुत कम इंडियन रेस्टोरेंट्स थे। दो या तीन मैक्सिमम इंडियन रेस्टोरेंट्स होंगे जहाँ इंडियन फूड अवेलेबल था, और वो भी मतलब हमें पता नहीं था कि भाई कहाँ पर वो रेस्टोरेंट्स है, क्योंकि हम नए नए आए थे, ढूंढने पे भी कुछ पता नहीं लग रहा था। तो कुछ जो सीनियर्स होते थे उन्होंने हमें गाइड किया कि भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर तुम जाके खा सकते हो। तो और उस समय का जो प्राइस डिफरेंस था और आज 2023 में उस प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। पहले सामान सस्ता मिलता था, अब थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है फूड भी, और बाकी सब चीज़ें भी अगर हम बात करें तो मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस था इंडियन फूड को लेके। पहले बहुत कम था, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि वेज फूड अवेलेबल ही नहीं था। सब नॉन वेज खाने वाले हैं यहाँ पे, तो जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट अब 2023-2024 में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि भाई बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, वेजिटेरियन फूड भी अवेलेबल है हर जगह। तो और बात करें जॉर्जियन फूड की, तो भाई मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है यहाँ का खाना। हाँ भाई, रियलिटी है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर लोग ब्रेड खाते हैं, और इनकी जो भी नॉनवेज वो तो हम खाते ही नहीं वैसे भी। और जितना भी इनका ब्रेड का सामान है, तो फॉर एग्जांपल जब आप आओगे यहाँ पर लुबियानी, खाचापुरी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये मतलब सर्वाइव करने के लिए ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, ठीक है, और बैक टू बैक आपकी 4-5 घंटे की क्लास है, और आपको भूख लग रही है और आप नहीं जा सकते हो घर, तो आप ये सब कंज्यूम कर सकते हो खरीद के टाइम पास के लिए। लेकिन वैसे आप बिल्कुल भी जॉर्जियन फूड पे रिलाई नहीं कर सकते हो। यस, और आई थिंक अब तो फ़ायदा ये है कि इंडियन रेस्टोरेंट्स तो खुल ही रहे, अब तो उनकी फ्रेंचाइजीज भी खुल रही है। एक हफ्ते पहले मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में गया जहाँ पे डोसा इतना मस्त मिला। तो मेरी ये आदत है कि जब भी खाना अच्छा मिलता है तो मैं वहाँ जाके जो भी ओनर है या जो भी रिसेप्शन पे, मैं उनको तारीफ़ करके आता हूँ। तो मैं वहाँ गया बात करने, और वो मेरे को बोल रहा है कि अच्छा हमारा खाना अच्छा है, हमारी 2 फ्रेंचाइजीज है ऑलरेडी, पर वो दोनों बहुत दूर है। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ रहता हूँ, आपकी कोई डिलीवरी सर्विस या कुछ है? और बातों बातों में पता चला कि उनकी एक नई फ्रेंचाइजी यहीं पे अब खुल रही है। अच्छा। सो एक ही इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है, अब उसकी 2-2, 3-3 फ्रेंचाइजीज हो रही है। तो हमारे भी पास में आ रही है नई इंडियन रेस्टोरेंट, तो वो तो फ़ायदा अलग ही है। तो जैसे कि भाई देखो, अब फॉर एग्जांपल तिब्लिसी छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, बट वैसे बहुत बड़ा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम दीदी दिगुमी फॉर एग्जांपल तिब्लिसी के एक कोने में रहते हैं, और रेस्टोरेंट है तिब्लिसी के दूसरे कोने में। तो ऑब्वियसली हम एवरी वीक इतना दूर ट्रैवल करके नहीं जा सकते। जब आप नए नए आओगे तो आप लोग एक्साइटेड रहोगे, आप लोग जा सकते हो। लेकिन हम अब यहाँ से जाने वाले हैं तिब्लिसी छोड़ के, तो अब हमारा मन नहीं करता इतना दूर जाके रेस्टोरेंट घूम के आने का, खाना खाने का। हमारा ऐसा रहता है कि भाई अगर साइड में बगल में है तो ठीक, वरना डिलीवरी। हमारे पास यही 2 ऑप्शन है, हम जाके प्रीफर नहीं करते अब, और ना ही आप करोगे जब आप 5th सेमेस्टर में 5th ईयर में आ जाओगे। तो ये एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अभी। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा फेस्टिवल के रिलेटेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि भैया हम वहाँ पर आएंगे तो इंडियन फेस्टिवल, जैसे कुछ लोगों को होली खेलना बहुत पसंद है भाई, कुछ लोगों को दिवाली सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, किसी को गरबा खेलना पसंद है। जैसे तुम गुजरात से हो तो ऑब्वियसली तुम्हें बहुत पसंद होगा। तो इसके रिलेटेड तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? देखो भाई, अपने को त्यौहार बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो उसमें जो लोग हैं वो साथ में आते हैं,
सो पहले ईयर से मैं ऐसे सीनियर्स को जानता था जो भी मेरे तरह गुजराती थे जिनको गरबा पसंद था। तो पहले ईयर में हमने गरबा किया था, वो एक छोटी सी जगह थी, बास्केटबॉल कोर्ट था, वहाँ था। पर जैसे जैसे इंडियन कम्युनिटी बढ़ी, अब बड़ा सा वो फुटबॉल फील्ड हो रहा है, वहाँ पे गरबा करता है। दिवाली जो है वो ऐसी जगह पे होती है जो मतलब टिब्लिसी की सबसे अच्छा जो हॉल है, जो ताजमिंदा करके वहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। होली जो है इट इज़ ओपन टू होली, ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रूनो मार्स का कॉन्सर्ट हो। नॉट ओनली इंडियंस, जॉर्जियंस, सारे अरेबिक, सारी कम्युनिटी के लोग साथ में आ रहे हैं, बिकॉज एवरीवन दे डोंट नो इट्स होली, दे जस्ट नो ओ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, दैट्स ऑल दे नो। और वो सारे लोग साथ में मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इंडियन कम्युनिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और उसकी वजह से देयर आर आल्सो पीपल हु आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट देयर फेस्टिवल, के लोग साथ में आ रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली के छोटे मोटे जो बड़े बड़े फेस्टिवल है वो हो रहे हैं, जन्माष्टमी का भी यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, जॉर्जियंस है, सारे लोग आ रहे हैं, वहाँ पे बड़ा सा फीस्ट हो रहा है, बहुत अच्छे से सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं। इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ है वो भी कल्चरल फेस्टिवल है जो एनवीयू ने अभी होस्ट किया था, बाकी यूनिवर्सिटीज़ है जो भी अपने अपने छोटे छोटे फेस्टिवल्स है वो भी होस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन कम्युनिटी अब बड़ी हो रही है। तो ये था भाई का एक्सपीरियंस। तो मतलब भाई ने अपनी सारी चीज़ें शेयर कर दी, जितना भी डे 1 से भाई ने एक्सपीरियंस किया। और अब रही मेरी बात, तो जब मैं यहाँ पर 2018 में आया था, मैं आया हूँ 2018 नवंबर में। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो अपने दिसंबर, क्रिश्चियन जैसे कंट्री है ये, तो यहाँ पर क्रिसमस बहुत धूम धड़ाके से मनाया जाता है। तो लिटरली वो बहुत ही एक मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहली बार इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशंस और इतना खतरनाक सेलिब्रेशन देखा था क्रिसमस टाइम पे। और रही बात इंडियन फेस्टिवल्स की भाई, तो मैंने 2019 में मार्च या अप्रैल का मंथ में होली सेलिब्रेशन हुई थी यहाँ पर ताजमिंदा पार्क में, और मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ भाई कि मैं जॉर्जिया आ गया हूँ। इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स, इवन जॉर्जियंस, नाइजीरियंस, जितने भी कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं, सब लोग मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट किया था उन्होंने। और वो बहुत ही एक मतलब मेरे बहुत ही गुड मेमोरीज़ जिसको कह सकते हैं वो था। और उसके बाद तो फिर 2020 में कोविड वगैरह आ गया था, तो उसके बाद 2 साल कुछ भी सेलिब्रेशन हुआ नहीं। और फिर सीधे 2022 में जो सेलिब्रेशन हुआ उसमें गया था मैं। तो उसमें डबल, जैसा भाई ने बोला कि अब इंडियन कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं। तो इस बार का जो होली सेलिब्रेशन था वो और क्रेज़ी था। और मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता है स्पेशली होली और दिवाली पे, क्योंकि मेरे को यही 2 फेस्टिवल मेरे को पसंद ही, मतलब अगर मुझे फेवरेट फेस्टिवल पूछो तो मेरे यही है, होली और दिवाली। तो दोनों फेस्टिवल बहुत ही तगड़े तरीके से मनाए जाते हैं यहाँ पे, और आपको बिल्कुल भी मतलब याद नहीं आएगी कि ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आप इंडिया में नहीं हो, बिल्कुल आपको इंडियन फील आने वाली है इन सारे फेस्टिवल से। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है इंडियन स्टोर के ऊपर। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे उन्होंने कहा कि भैया हम जैसे फर्स्ट ईयर आ रहे हैं तो हमारा जो लगेज होता है वो लिमिटेड रहता है 30-40 kg, तो हम ऑब्वियसली इतना ग्रोसरीज साथ में लेके नहीं जा सकते। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैसा होता है भाई स्नैक्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले भाई का एक्सपीरियंस देखते हैं कि भाई जब भाई आया था तो भाई को क्या दिक्कतें हुई थी, और आज के डेट पे क्या क्या फैसिलिटीज़ इस जॉर्जिया में अवेलेबल हो गई हैं कि आपको वो दिक्कतें ना हो। यस, सो जब मैं फर्स्ट आया 2018 में आई थिंक, तो स्टेशन स्क्वायर करके एक जगह है जहाँ पे इंडियन स्टोर्स हुआ करते थे, 1 या 2 स्टोर थे। तो हमें जब भी कोई इंडियन सामान चाहिए, और ये सामान में सब चीज़ आ गई, सिर्फ मसाले नहीं, दाल चाहिए तुम्हें, आटा चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, और वो जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वहाँ के सेम प्रोडक्ट्स तुम्हें मिल रहे हैं, सेम कंपनी के मिल रहे हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स। पर तुम्हें दूर जाना पड़ता था, हमें जाना पड़ता था स्टेशन स्क्वायर, वहाँ से हम हमारी ग्रोसरीज लाते थे। सो हम जब भी जाया करते 1 या 2 महीने का सामान साथ में लिया करते। पर अब 2023 में वो जो इंडियन शॉप्स है उनकी भी फ्रेंचाइजीज खुल गई है। और मेरे को आज तक याद है, मैं अपना कोई लेक्चर ख़त्म करके न्यू विजन से बाहर निकला और मेरे को कोई इंडियन अंकल ने मिले और वो बोलते हैं कि तुम एनवीयू में पढ़ते हो। मैंने बोला हाँ, कहाँ रहते हो? मैंने बोला यहीं बोखुआ पे, मतलब हमारे एरिया में दिगोमी मासिव में। एंड दे आर लाइक हम ये इंडियन शॉप्स है। उन्होंने मुझे कार्ड दिया, गुलशन जी, और वो बोल रहा है कि हाँ, वो बोल रहे हैं हम अपनी नई फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं दिगोमी मासिव में। सो 1 या 2 साल में वहाँ पे एक और इंडियन स्टोर आ गई, और अब तो जहाँ पर भी तुम जाओ इंडियन स्टोर काफ़ी जगह पे अवेलेबल है। तो तुम्हें इजीली जो भी सामान चाहिए, इवन तुम्हें फ्रेश पनीर चाहिए, वो भी हर इंडियन शॉप पे मिल जाएगा। तो भाई हाँ, ये बात बिल्कुल भाई ने सही बोली कि फ्रेंचाइजी बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। क्योंकि भाई पहले क्या होता था ना 2018 में,
तो 1 या 2 शॉप्स होती थी और उससे ही पूरा तिबलिसी में सामान डिस्ट्रीब्यूट होता था, सब स्टूडेंट्स को वहीं जाना पड़ता था और वो दिक्कत वाली चीज़ थी। तो अब लेकिन क्या हो गया है, अब इंडिया से इतने कनेक्शंस बन चुके हैं और एवरी मंथ कंटेनर्स आते हैं इंडिया से, सारा जो इंडिया से ही सामान एक्सपोर्ट होता है जॉर्जिया, और यहाँ सारे स्टूडेंट्स खरीदते हैं उसको। तो पहले तो दिक्कत होती थी, लेकिन अब मेरे को भी कोई दिक्कत होती नहीं है और आपको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीन ऐसा है कि जब आप इंडिया से यहाँ पर आओगे और आपको कोई भी इंडियन स्नैक्स चाहिए, वो सारे इंडियन स्नैक्स आपके अवेलेबल है भाई यहाँ पे, और आप यहाँ से खरीद सकते हो। ऑब्वियसली इंडिया के प्राइस जितना आपको नहीं मिलने वाला है ये एक्सपेक्ट मत करना, और लॉजिकल भी नहीं है ये एक्सपेक्ट करना। आप किसी दूसरी कंट्री जा रहे हो तो थोड़ा प्राइस वेरिएशन आपको मिलेगा, लेकिन इतना नहीं है कि आप उस चीज़ को परचेज़ ना कर सको। अगर आपका मन है आप बिल्कुल यहाँ पर ख़रीद के खा सकते हो, सेम टेस्ट, सेम सब कुछ सेम है, बस प्राइस का थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। और बाकी आप नेक्स्ट टाइम जब इंडिया जाओगे तो ऑब्वियसली आपका बैगेज खाली रहने वाला है, तो नेक्स्ट टाइम आप भर के भी ला सकते हो, जैसा हम लोग भी यही करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है हमारे व्यूअर्स का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई कि कॉलेज लाइफ कैसी है। तो कॉलेज लाइफ मैं पहले बताना चाहूँगा इस बार। तो मेरी कॉलेज लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था तो हम वैसे बैच आता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, लेकिन जब मैं आया था तो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आए थे, मैं और एक मेरा रूममेट है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो ऐसा था कि हम लोग किसी को जानते नहीं थे, कोई नोन नहीं था, हम लोग बिल्कुल अकेले थे। जब हम एयरपोर्ट पे आए तो भाई हम एयरपोर्ट से जैसे हम बाहर निकले तो हमसे $2000 की डिमांड कर ली एक आदमी ने, जिसको हम जानते भी नहीं थे। तो हम लोग बहुत डर गए कि भाई अचानक से ऐसे एयरपोर्ट से निकलते ही $2000 कोई मांग रहा है, हम उसको जानते नहीं, और वो बोल रहा है कि हम तुम्हें हॉस्टल लेके चलेंगे, हम तुम्हारे हॉस्टल के केयर टेकर हैं। तो हमारा ऐसा था कि भाई कैसे बिलीव करें, लेकिन हमने उसको पैसा नहीं दिया। तो वो जो पहला एक्सपीरियंस था बहुत ख़तरनाक था, लेकिन फिर विद ड्यू टू टाइम हम लोग अडेप्ट हुए जॉर्जिया को, अपनी यूनिवर्सिटी को, यहाँ के लोगों को। तो फिर मेरा एक्सपीरियंस धीरे धीरे अच्छा होता गया, दोस्त बने, सीनियर्स मिले और अच्छे दोस्त मिले जिनको मैं एक फैमिली भी बोल सकता हूँ। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस 80-20 का है, मतलब 80% मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और 20% बैड एक्सपीरियंस है। तो किसी का भी परफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता भाई, ठीक है, 100% गुड एक्सपीरियंस या 100% बैड एक्सपीरियंस, किसी का कम किसी का ज़्यादा। बट मेरा अगर आप पर्टिकुलरली बात करो तो 80-20 है। कुछ बैड चीज़ें भी हुई हैं मेरे साथ, बहुत ख़राब चीज़ें भी हुई हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकता। कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनको मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकता। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब भाई से जानते हैं। परसेंटेज तो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ 5 साल मेरे को याद भी नहीं है कि कहाँ बीत गए पहले तो। और अगर मैं थोड़े बहुत याद करने जाऊँ तो जो मेजर सिनारियोज है, देयर आर सम थिंग्स फॉर लीगल रीजंस आई कांट इवन से, पर हाँ अच्छे एक्सपीरियंस काफ़ी सारे रहे हैं। यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर एंड डाइवर्सिफाइड ऑडियंस देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल अगर हम आए थे NVU में पहली बार, तो हमने देखा कि भाई कौन कौन सी कंट्री, जिस कंट्री का हमने कभी नाम नहीं सुना, वहाँ के स्टूडेंट्स मिले हैं, सो उनसे इंटरेक्ट किया है। लेक्चरर्स जो मिले हैं वो भी कहाँ कहाँ से आए हैं हमें पता नहीं है। सो स्टार्टिंग में ये बहुत अनोखा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, बट ओवर टाइम नाउ वी अंडरस्टूड कि भाई वो कॉन्स नहीं है, वो प्रोज है। तुम्हें बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लोग मिल रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ के लोग मिल रहे हैं, बाकी एथनिसिटी के लोग मिल रहे हैं। सो उससे तुम्हारा जो ग्रोथ है वो बहुत ईजीली होगा और वो वाइडर होता है। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है। तो उसके लिए, सीखने के लिए तो भाई यहाँ पे हर कदम पे कोई लोग मिलेंगे या तो कोई इंसिडेंट मिलेगा। सो वो तुम पे है कि तुम उससे सीख रहे हो या उसको लेके रो रहे हो। गलत, सही बात है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस भाई कॉलेज लाइफ को लेके, कि कॉलेज लाइफ अच्छी थी। हमें ऐसे कॉलेज में हर कॉलेज परफेक्ट नहीं होता भाई। देखो हर कॉलेज में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, कुछ टीचर ख़राब होंगे, कहीं का एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब होगा, कहीं का एग्ज़ाम लेने का तरीका ख़राब होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। लेकिन जैसा भाई ने बोला कि अगर तुम उसको एक अच्छे तरीके से लोगे तो तुम्हारी हेल्प होगी, ग्रोथ होगी। अगर तुम उसको लेके बैठ जाओगे, उसके नेगेटिव चीज़ें ही देखोगे, तो फिर भाई तुम्हारा नेगेटिव सिनेरियो ही बनने वाला है। तो वो तुम्हारे ऊपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जो हॉस्टल लाइफ। तो हॉस्टल लाइफ के बारे में तो हम लोग क्या ही बात करें, क्योंकि हम लोग हमेशा फ्रॉम सेकेंड ईयर हम लोग फ्लैट्स में रहना चालू किया हम लोगों ने। कभी हम लोग फर्स्ट ईयर हमने हॉस्टल, भाई तो फर्स्ट ईयर भी हॉस्टल में नहीं रहा है, क्योंकि भाई के यहाँ पर नोन थे, तो भाई तो डे 1 से ही फ्लैट पे रह रहा है। और जब हम लोग आए थे, जैसे मुझे तो नॉलेज नहीं थी यहाँ की, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था मेरी कंसल्टेंट ने कि मुझे 1 साल हॉस्टल में रहना है, और मेरी फ़ीस एडवांस में ही पे हो गई थी।
तो फॉर मी इट वॉज मैंडेटरी टू लिव इन द हॉस्टल फॉर 1 ईयर। और मेरा एक्सपीरियंस हॉस्टल का तो बहुत अच्छा था भाई, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली रहने की जगह अच्छी नहीं थी, ठीक है। 2018 में मैं बता रहा हूँ इतने ख़राब हॉस्टल्स थे कि आप लोग आते तो रहते भी नहीं कभी हॉस्टल्स में, ठीक है। 2023 में इतने अच्छे हॉस्टल्स हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2018 में भाई बहुत ख़राब हॉस्टल था, रहने की फैसिलिटी बिल्कुल ख़राब, खाने की फैसिलिटी ठीक ठीक, इतनी अच्छी नहीं। तो हम लोग तो सरवाइव कर रहे थे क्योंकि लोग अच्छे मिले, एक मेमोरी अच्छी बनी, दोस्त थे बहुत सारे। तो वो 1 साल कब ख़त्म हो गया हमें पता नहीं लगा। और फ्रॉम सेकेंड ईयर तो भाई सब अपने अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद तो फिर मिलना जुलना, वही यूनिवर्सिटी की जब क्लासेस होती थी तो मिलते थे, या फिर कभी वीकेंड्स में कभी बाहर गए तो मिलते थे। बाकी तो भाई फ्लैट में जाने के बाद इतना टाइम होता ही नहीं है किसी के पास कि भाई हॉस्टल जैसे मीटिंग और हॉस्टल जैसा साथ में बैठ के खाना और इन्जॉयमेंट कर पाएँ। तो हॉस्टल डेज़ मेरे बहुत अच्छे थे पर्सनली, मुझे याद आती है हॉस्टल डेज़ की। और फ्लैट में तो मतलब ठीक था, मैं फ्लैट को मेमोरेबल नहीं बोलूँगा, बट हाँ फ्लैट में एक कंफर्ट जोन होता है जो एक इम्पॉर्टेंट होता है लास्ट ईयर्स में, क्योंकि कलेक्टिवली पढ़ाई नहीं होती है सब लोगों की। मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए भाई पढ़ने के लिए, कोई भी अगर रहता है तो मुझे फोकस करने में दिक्कत होती है। तो फ्लैट की एक अलग इंपॉर्टेंस है, हॉस्टल की एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, अब भाई का जानते हैं। तो जैसे इसने बताया मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा। फर्स्ट ईयर में जब आया तो मेरे यहाँ पे पहचान के एक थे, तो उन्होंने मेरे को जो एडवाइस दी वो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा। उन्होंने एडवाइस दी कि नील तू यहाँ पर आ और तू पहले देख कि भाई सिचुएशन क्या है, तू थोड़े दिन हमारे साथ रह ले, हमारा घर है, यू कैन ईजीली फिट इन। मैं उनके साथ रहा, मैंने हॉस्टल का सर्वे किया और मैंने कंपेयर किया कि भाई हॉस्टल में रहना अच्छा है या खुद का घर लेके रहना अच्छा है। आप लोगों के पास भी अगर ऑप्शन है, सो इसने जैसे बताया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो, एडवांस में पैसे मत दो, यहाँ आके आप अपने तरीके से देखो, क्योंकि ये इंडिविजुअल चॉइस है। किसी को हॉस्टल ज़्यादा अच्छा लग सकता है और किसी को घर का खुद से घर पे रहना ज़्यादा अच्छा लग सकता है। सो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। मैंने सेम चीज़ की, मैं थोड़े दिन उनके साथ रहा और फिर मैंने खुद का रूममेट ढूंढा, खुद का घर ढूंढा, और मैं पहले दिन से और पहले साल से खुद से फ्लैट में रह रहा हूँ। सो वो इंडिविजुअल चॉइस है, जिसको जो पसंद आए। देयर आर ऑल्सो सेम प्रोज है घर में रहने के और कॉन्स है, सेम थिंग हॉस्टल में रहने के भी फ़ायदे हैं और वो नुकसान है। सो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से फ़ायदे नुकसान को आप हैंडल कर पाओगे। बराबर, ठीक है। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बच्चों का कि लैंग्वेज बैरियर। ऑब्वियसली जॉर्जिया जब आप आओगे तो मेरा जो परसेंटेज के मैं बेसिस पे स्केल करूँगा, 60% को इंग्लिश नहीं आती है भाई मेरे हिसाब से। 60-70% को यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है। जो यूथ है उनको इंग्लिश आती है, जो मिडिल एज है उनको थोड़ी इंग्लिश आती है, लेकिन जो एल्डर है उनको भाई बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। 100 में 1 आपसे बात करेंगे इंग्लिश में, 99 उनको अगर आती भी होगी तो आपसे इंग्लिश में बात नहीं करने वाले हैं। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको पहले से होना चाहिए। और मेरा क्या एक्सपीरियंस था लैंग्वेज बैरियर को लेके, जब मैं 2018 में यहाँ पर आया तो भाई ऑब्वियसली मेरे को भी जॉर्जियन लैंग्वेज आती नहीं थी। और बेसिकली ये है कि मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं भाई जॉर्जियन में जो अगर तुम सीख लो तो वो तुम्हारे लिए लाइफ ईजी कर देते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने वो कुछ बेसिक जो वर्ड्स थे वो मैंने फटाफट सीख लिए कि जिससे मेरी लिविंग इजी हो जाए। और उन 10-15 वर्ड्स से ही आप भी अगर आप सीख लेते हो यहाँ पर आने के बाद तो आपकी लिविंग इतनी इजी हो जाएगी कि आपके 1 साल 6 महीने कट जाएंगे और विद ड्यू टू टाइम आप थोड़ी बहुत जॉर्जियन ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में जॉर्जियन लैंग्वेज मैंडेटरी है। मैंने जितना रिसर्च किया हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं था। यही एक वैलिड रीज़न है कि हमें जॉर्जियन नहीं आती, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में येस और नो था। मतलब अगर आपको पढ़नी है जॉर्जियन लैंग्वेज तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको नहीं पढ़नी है तो आपके ऊपर आप मत पढ़िए। लेकिन अभी हर यूनिवर्सिटी में जॉर्जियन लैंग्वेज मैंडेटरी है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब भाई का जानते हैं। यस, जैसे इसने बताया कुछ वर्ड्स हैं कि जो अगर आप सीख लो तो बहुत काम आएंगे, पर एक चीज़ यहाँ समझनी है कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लैंग्वेज, कि कम्युनिकेट करना है। तो अगर तुम बात करके कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो तुम्हें दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अगर तुम डॉक्टर हो और तुम्हारा पेशेंट है जो बोल नहीं पा रहा है या वो बच्चा है, तो तुम उससे बातें थोड़ी कर पाओगे। तो तुम क्या करो कि तुम उसके साथ दम शरेट्स खेल रहे हो, तुम उसको ट्रांसलेट करके बता रहे हो, तुम उसे फोटो दिखा रहे हो। सो मैं भी जब पहले ईयर में आया तो मैं ट्रांसलेट करके दिखा देता। बेस्ट ऑप्शन है। एग्जैक्टली। और जब भी मैं शॉप में जाता हूँ, मैं किसी भी एम्प्लॉय को पकड़ूंगा, मेरे को पता है कि इसको इंग्लिश नहीं आती होगी, मैं गूगल में फ़ोटो ढूंढ के रखूँगा कि भाई मेरे को ये स्पेसिफिक ब्रेड का टाइप चाहिए, मुझे ये वेजिटेबल चाहिए, ये फ्रूट चाहिए। उनको फ़ोटो दिखा दो एंड दे आर हेल्पफुल। ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो हेल्पफुल नहीं है। अगर वो फ़ोटो देखेंगे तो वो तुम्हें बता देंगे कि ये सेक्शन में है, ये जगह यहाँ पे है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत लोगों का था कि करेंसी एक्सचेंज का क्या सीन है। हम यहाँ से INR
टू USD या फिर लारी कैसे करेंगे, तो वो मैं ही आपको बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंज शॉप्स अवेलेबल हैं, हर जगह पे अवेलेबल हैं। हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ज़्यादा रेट मिल रहा है, कहाँ पर कम मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंज शॉप यहाँ पर हैं जो कम रेट देते हैं और बहुत सारे हैं जो ज़्यादा रेट देते हैं, तो वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, रिको नाम का यहाँ पर एक्सचेंज शॉप है जो बेस्ट रेट देता है भाई, है ना। तो रिको आप प्रीफर कर सकते हो, बाकी आप ढूंढोगे अपने एरिया में, वहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट का भाई तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम शेयर कर दो। सो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन पे। तो अगर तुम यहाँ के स्टूडेंट हो, तुमको एक जॉर्जियन नेशनल बैंक है विच इज़ बैंक ऑफ जॉर्जिया, तुम वहाँ का कार्ड लो, इस पे तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ का रूल ये है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है विच इज़ बस, माशुद का विच इज़ छोटी बस है, और इनका मेट्रो है, वहाँ पे तुम एक बार टैप कर रहे हो तो नेक्स्ट 1.5 घंटे के लिए तुम्हारे कोई चार्जेस नहीं कटेंगे, रिगार्डलेस कि तुम उसे कितनी बार कितनी जगह पे टैप कर रहे हो। तो बस मेट्रो 1.5 घंटे में तुम कितना भी टैप करो वो एक ही बार में कटेगा। और वो कितना कटेगा, सो नॉर्मल अमाउंट इज़ 1 लारी, बट स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद सिर्फ 20 तेतरी तुम्हारे चार्ज हो रहे हैं, विच इज़ सो चीप। इज इक्वलेंट टू 5 या 6 रुपीज़। एग्जैक्टली 5 रुपये में तुम्हें 1.5 घंटे कितना भी टैप करो कोई चिंता नहीं है, और उसके बाद वापस वो सिर्फ 20 ही कटेंगे। सो दैट इज़ आई थिंक इट्स सुपर चीप एंड द बसेज आर रियली गुड, द मेट्रो इज़ रियली फास्ट। और क्या चाहिए। तो ये भाई ने बिल्कुल सही बोला कि भाई यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत चीप के साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है, आपको बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट है, और मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। बहुत ही चीप ट्रांसपोर्ट है, 20 तेतरी इज़ नथिंग गाइस, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, विदाउट कार्ड या फिर विदाउट टैप किए आप कहीं भी ट्रेवल मत करना, क्योंकि उस पर फ़ाइन है 20 लारी का। अगर आपको पकड़ लिया किसी चेकर ने और आपने टैप नहीं कर रखा है तो आपको 20 लारी का फ़ाइन लगेगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास बैंक ऑफ जॉर्जिया का कार्ड नहीं है वो मेट्रो कार्ड बनवा सकते हैं, 2 या 3 लारी का मेट्रो कार्ड बनता है, और वो मेट्रो कार्ड में 1 लारी चार्ज करता है एक बार में, और वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जब आप नए स्टूडेंट हो जॉर्जिया में और आपके पास BOG का कार्ड नहीं है, वो बैंक खुलवाते हैं आपके हॉस्टल वाले, और उसके बाद फिर अप्लाई करने के बाद आपको कार्ड मिलता है, उसमें 1-2 महीने लग जाते हैं। तब तक के लिए आप मेट्रो कार्ड यूज़ करिए, उसमें 1 लारी चार्ज घटता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे भाई जो हमें था, ऐसा था कि हम अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें और आपको इस एक्सपीरियंस से ज़रूर हेल्प होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो जॉर्जिया आने का प्लान कर रहे हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।